हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोडक्शन। लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि था आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट। आज हम पढ़ेंगे आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम पढ़ते हैं आपका विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था आपका कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में दी output can be increased by increasing all the inputs simultaneously and in same proportion। यहाँ पे जो हम inputs को change करते हैं, सारे input को हम change करते हैं और in same proportion में भी change करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पिछला हमने पढ़ा था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में कि वहां पे आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग ओनली वन फैक्टर इनपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे इनपुट्स को हम चेंज कर सकते हैं बट इन सेम प्रपोर्शन। The law of returns to scale refers to change in output when all the factor inputs are changed simultaneously and in same proportion in the long run. ठीक है? Now, when the firm can change the quantity of all inputs in long run, it changes its scale of production. तो यहाँ पे भी आपका 3 stages होता है of returns to scale. ठीक है, क्या क्या होता है? Increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या हुआ ना? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। जैसा कि हमने कहा आपका कि यहाँ पे हम इनपुट को चेंज करते हैं हमारा आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। तो जब हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट में जो चेंजेस होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू योर इनपुट, तो वैसे केस में आपका आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि अगर आपका इनपुट जो है वो इंक्रीज कर रहा है से फॉर एग्जांपल बाय 100%, तो जो आउटपुट है हमारा अगर वो इंक्रीज कर रहा है बाय मोर देन 100%, तो वो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो इनपुट है, ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था आपका कि यहाँ पे जो हम इनपुट है उसको चेंज करते हैं साइमल्टेनियसली एंड इन सेम प्रपोर्शन। ठीक है, एक साथ और सेम प्रपोर्शन में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका इनपुट है, पहला है 1 कैपिटल 2 लेबर, फिर हुआ 2 कैपिटल 4 लेबर, फिर हुआ 4 कैपिटल 8 लेबर, यानी कि जस्ट ही डबल होता जा रहा है, यानी 100% इंक्रीज हो रहा है हमारा इनपुट में। लेकिन जो यहाँ पे आपका आउटपुट है, पहले था 100, फिर हुआ 250, फिर हुआ 600। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट कैसे निकलता है आपका? इंक्रीज कितना से हुआ? 150 से। पहले कितना था? 100, तो इंटू हो गया 100, यानी 150%। फिर आपका 250 से 600 हुआ, यानी कितना इंक्रीज हुआ आपका? 350 इंक्रीज हुआ, 350 इंक्रीज हुआ, और पहले कितना था, कितना से इंक्रीज कर रहा है? 250 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 700 बाई 5, यानी कि 140%। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इनपुट है वो 100% इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो कितना इंक्रीज किया? 150%, 140%, विच इज मोर देन योर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। तो जब इनपुट से ज्यादा आउटपुट में चेंजेस आए तो वो कहलाता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल occurs mainly due to the economies of large scale। इकोनॉमीज का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स ड्यू टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज क्या हुआ? इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल टू द फर्म विद इन इट्स ऑपरेशन। लाइक हमारे पास जो मशीनरी है हमने उसको बेटर किया है, या बड़ा मशीन लगाया है, या फिर हमने डिविजन ऑफ लेबर किया है, जिसके कारण जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल इकोनॉमीज। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या हुआ? इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर शेयर्ड इन बाय ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री एंड व्हेन द इंडस्ट्री एज अ होल एक्सपैंड्स। से फॉर एग्जांपल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ऐसा कुछ फैसिलिटी आया है जिससे मेरा जो फर्म है वो ऑन दी होल एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज।
तो याद रखेंगे आप कि आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में जब परसेंटेज चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट का हम बात करें तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, तो वो कहलाता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा था आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कांस्टेंट में क्या होगा, जब मेरा जितना प्रोपोर्शनेट से इनपुट इंक्रीज कर रहा है उसी सेम प्रोपोर्शनेट परसेंटेज से अगर मेरा आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है तो वो कहलाता है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। When the proportionate increase in total output is equal to the proportionate increase in input, it is known as constant returns to scale। ठीक है, देखिए जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा जो कैपिटल और लेबर है 4 से 8, 8 से 16, 100% इंक्रीज कर रहा है। 8 से 16, 16 से 32, 100% इंक्रीज कर रहा है। यानी परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट कितना है, 100%। आउटपुट आप देखेंगे 600 था, फिर 1200 हुआ, फिर 2400 हुआ, यानी कि ये भी आपका कितना से इंक्रीज कर रहा है, 100% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट बराबर होता है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट के, तो वो कहलाएगा आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। So constant returns to scale operates after the firm has achieved all the points of optimum capacity। जब प्रोडक्शन ऑप्टिमम कैपेसिटी में हो जाता है उसके बाद जो है आपका शुरू हो जाता है इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन का रोल। तो वहां से शुरू हो जाएगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग में क्या था, आउटपुट मोर देन इनपुट। कांस्टेंट में क्या था, आउटपुट इक्वल टू इनपुट। डिमिनिशिंग में क्या हो जाएगा, आउटपुट इज लेस देन इनपुट, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, वो कहलाता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखिए when the proportionate increase in total output is less than the proportionate increase in input, it is known as diminishing returns to scale। now inputs are increased by 100%, जैसे यहाँ पे 16, 32, 64, 32, 64, 128, तो आपका इनपुट जो है वो 100% इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो आपका आउटपुट है 2400 से 4200, कितना से इंक्रीज किया, 1800 से। और कहाँ से, 2400 से into 100, 0 0 cancel, this is 6 3s are 6 4s are 4 1s are 25, it becomes 75%। सिमिलरली यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 75%। तो जब आपका परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट लेस देन होता है परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से, तो वो कहलाता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों आकर करता है, मेनली ड्यू टू द डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। जब आपका हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो हमने पढ़ा था इट हैपेंस या अकर्स ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ठीक है, और यहाँ हो जाता है आपका ड्यू टू द डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। Now the firm has grown so large that it becomes very difficult to manage it। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे आपका इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल दो था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो यहाँ पे भी दो है आपका, इंटरनल डिस इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होता है, it refers to the disadvantage of large scale production which a firm has to suffer due to its own operation। ठीक है, अगर अपने कारण, अपना ऑपरेशन के कारण, लाइक योर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रहा है, मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है, जो आपका जो मशीन है उसका बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो चुका है, इनके कारण अगर प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो है आपका इंटरनल डिस इकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज क्या हुआ, now it refers to the disadvantage of large scale production which are suffered by all the firms in an industry when an industry as a whole expands। say for example there will be a shortage of factor and non factor input या बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है, तो ऐसे केसेस में आ जाता है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज का रोल, जो कि हमारा जो फैक्टर्स है या कह सकते हैं प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या क्या है, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, आउटपुट जो होता है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन फॉर परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। कांस्टेंट में क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। और आपका डिमिनिशिंग में क्या होता है,
परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस दैन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। ठीक है, तो आई होप आपको अब इस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।